बिहार में इस बार बीजेपी को योगी फैक्टर से क्या क्या उम्मीदें हैं। आज से बिहार के चुनाव में कौन आया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी एंट्री हो गई है और पहले दिन दानापुर और सहरसा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही जनसभाओं में उनके भाषण की लाइन और लेंथ ऐसी थी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो बिहार में हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को वोट दिलाने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भगवान श्री राम से की और ये कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार को भगवान श्री राम और माता सीता जी की साझी विरासत जोड़ती है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जैसे आज अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं, ठीक वैसे ही बिहार में 900 करोड़ रुपए की लागत से मां जानकी का मंदिर बन रहा है। इसी भाषण में उन्होंने विकास बनाम बुर्के का मुद्दा उठाया और ये कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने एक नया शगुफा छोड़ा है और विपक्ष को विकास नहीं बल्कि बुर्का चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि विपक्षी दल मतदान केंद्रों पर फर्जी पोलिंग कराना चाहते हैं, इसीलिए वो बुर्के में मुस्लिम महिलाओं के वोट डालने की मांग कर रहे हैं। और आखिर में उन्होंने बिना नाम लिए माफिया अतीक अहमद का भी जिक्र कर डाला और यह कहा कि उनकी सरकार ने अतीक अहमद के बंगले पर बुलडोजर चलवाया और वहां गरीबों के लिए मुफ्त मकान बनाए। भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है, उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। अब बिहार में भी मां जानकी का मंदिर बन रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में भी वह कार्य प्रारंभ हो गया है। उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा देखे, बिना पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए, सबके आवास। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और वो जहां भी जाते हैं वहां उनके चुनाव प्रचार में भाषणों को लेकर विवाद शुरू हो जाता है और बिहार में भी यही हो रहा है। बड़ी बात यह है कि बिहार में बीजेपी को योगी फैक्टर से काफी उम्मीदें हैं। बिहार में हिंदुओं की आबादी लगभग 82% है, जबकि मुस्लिम आबादी 17.7, लगभग 18% मान लीजिए, और बिहार एक हिंदू बहुल राज्य है। लेकिन यहां बड़ा पॉइंट यह है कि बिहार में 82% हिंदू होते हुए भी हिंदुत्व का मुद्दा ज्यादा प्रभावी नहीं रहता। और कारण क्या है इसका? कारण है बिहार में जातिगत राजनीति काफी हावी रहती है। इस जातिगत राजनीति के कारण ही बिहार में उम्मीदवारों की जातियों को खूब महत्व दिया जाता है। और अब तो आपने देखा ही होगा, तमाम राजनीतिक पार्टियां, और जिसमें सबसे आगे जनसुराज की प्रशांत किशोर की पार्टी है, जो कि उम्मीदवारों के साथ ये भी लिखते हैं कि कौन सी जाति से कितने लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बिहार में एक अलग पॉलिटिक्स है, उम्मीदवारों की जातियों को खास महत्व दिया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि बिहार में जाति है कि जाति नहीं। लेकिन अब बीजेपी योगी फैक्टर की मदद से जातियों में बटे बिहार के ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को एकजुट करना चाहती है और बीजेपी को काफी उम्मीद है कि बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट वैसा ही रहेगा जैसे पिछले चुनाव में रहा। 2020 की बात कर रहे हैं, जब बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जितनी भी सीटों पर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, उनमें से 67% जो सीटें हैं उन पर बीजेपी को जीत मिली। इसके अलावा पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 60 से 100% के बीच रहा। दिल्ली में उन्होंने जिन सीटों पर प्रचार किया उनमें से 79% सीट्स पर बीजेपी जीती। महाराष्ट्र
जहां पर सीटों पर प्रचार किया वहां पर 94% सीटों पर बीजेपी की जीत मिली। हरियाणा में भी ये स्ट्राइक रेट 64% रहा, जबकि जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ ने 4 सीटों पर बीजेपी के लिए प्रचार किया और इन 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। बड़ी बात क्या है, वो ये कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ था और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी रणनीति को बदला और बदला था उस वक्त, और महाराष्ट्र के चुनाव में एक नया नारा लेकर आए थे और वो था बटेंगे तो कटेंगे। अब कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ इस नारे के साथ बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। हालांकि यहां विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटा रही है।